ओम पद्माय नमः। ओम लक्ष्मी नमः। ओम कमलाय नमः। ओम कांताय नमः। ओम कामाक्षी नमः। माता लक्ष्मी के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जयकारा शेरावाली का, बोल सांचे दरबार की जय। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कपैदश्री हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से आप अपने फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन में नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ सहयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 10 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। आज शुक्रवार का दिन है, दिनांक 2 अगस्त सन 2024। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है। आज मासिक शिवरात्रि मनाई जाएगी। दोपहर 3:26 से मध्य रात्रि तक स्वर्ग लोक की भद्रा विद्यमान रहेगी। आज पूर्वाह्न 10:58 से संपूर्ण दिन और रात्रि सर्वार्थ सिद्धि नामक अति शुभ योग विद्यमान रहेगा। जानते हैं राहुकाल का समय। आज पूर्वाह्न 10:53 से दोपहर 12:33 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। शुक्रवार को आपके शहर से पश्चिम दिशा में दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शहर से पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा जौ खाकर निकलेगा। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 9:12 तक चर लाभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 12:33 से दोपहर 2:13 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। सायकाल 5:34 से सूर्यास्त तक चर का चौगड़िया मुहूर्त विद्यमान रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से दोपहर 1 बजे के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक इन शुभ चौगड़िया मुहूर्त का लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज क्या दैनिक राशिफल। तो क्या कहती है तकदीर, आपकी किस्मत, आपकी सितारे आपकी कैसी रहेगी ग्रहों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए राशि अनुसार क्या उपाय करने, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि 3 वाक्य को, 3 सेंटेंसेस को अपना ऑर्नामेंट, अपना गहना बना लीजिए। कौन कौन से हैं महाराज? पहला गहना आपका कौन सा होना चाहिए? जो बीत गया उसे भूल जाओ। दूसरा गहना कौन सा? जो आज है, जो वर्तमान है, उस पर काम करो। और तीसरा गहना कौन सा है महाराज? आने वाले कल के लिए दूरदृष्टि रखो। अपनी सोच को बदल लो, जीवन सुधर जाएगा। हर काम में सफलता आपके कदमों को चूमेगी। समाधान, गुड़ खाकर घर से निकलेगा, पूरे दिन सफलता आपके कदमों को चूमेगी। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? 2 चीजों के बारे में चिंतन करना छोड़ दो। 2 चीजों के बारे में चिंतन करना छोड़ दो। कौन कौन सी बातें? पहली चीज, दूसरों का सुख गिनना छोड़ दो। दूसरों का सुख गिनना छोड़ दो। और दूसरी चीज, खुद का दुख गिनना छोड़ दो। जीवन की दिशा अपने आप बदल जाएगी। समाधान,
ठंडाई का सेवन करके घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त को बदलना सीख लो। बदल जाओ समय के अनुसार या समय को बदलना सीख लो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। मौसमी बीमारी से बचना होगा। समाधान, टॉफियां बच्चों में बांटिएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। राम गोपाल जी हैं सांगनेर से, प्रश्न पूछिए। राम गोपाल जी प्रश्न पूछे। नमस्कार गुरुदेव। नमस्कार। मेरी बच्ची का नाम है मेघा जी। 31/1/2000 का जन्म है। मैंने राशि से पूछा है उनके, उससे 2002 का जन्म है। 31/1/2002। जी। समय 4:13। सुबह, दिन में, शाम, रात में? दोपहर 4:13। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये था, उसमें पंडित जी ने बताया है कि इसमें वो काल तरफ दोष है, इसका कैसे निवारण करें? देखिए, जहाँ तक बच्ची की जन्म कुंडली का सवाल है, आंशिक काल सर्प दोष है। चंद्रमा यदि बार हो तो पूर्ण काल सर्प दोष नहीं है, आंशिक काल सर्प दोष है। और 14 साल के पश्चात इसका निवारण होता है। वैसे तो इसका निवारण आपको उज्जैन जाके कराना चाहिए, जहाँ ज्योतिर्लिंग हो वहाँ पे इस पूजा का विधान है। चांदी के सर्प बना के सावन मास में आप शिवलिंग पे चढ़वा सकते हैं। जीवित नाग नागिन का जोड़ा नाग पंचमी के दिन बच्ची का हाथ लगा के छुड़वा सकते हैं। पर इसका सीधा सरल उपाय है, उज्जैन जाकर कालसर्प दोष की विधिवत रूप से शांति कराइएगा। आपकी बच्ची की जन्म कुंडली अच्छी है, इसको बोलिए नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान करे। अगर मेहनत करेगी तो सरकारी नौकरी में उच्च पद भी प्राप्त कर सकती है। मंगल की महादशा अभी वर्तमान में इसको चल रही है। मंगल की महादशा में मंगल का ही अंतर है। थोड़ा अगर कंपटीशन की तैयारी करेगी तो सरकारी नौकरी मिलने के अगले 2 साल में पूरे योग बनते हैं। सूर्य देव को जल का अर्घ प्रदान करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें या गायत्री मंत्र का जाप करें। हर साल इसके वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में करें। और थोड़ा कन्फ्यूजन का पाठ रहेगा, उसको ठीक कर ले तो बाकी बच्चे आपके परिवार का नाम रोशन करेगी। उज्जैन या नासिक जाकर सर्प दोष की शांति करवा सकते हैं। अरुण श्री गंगानगर से हैं, आपका प्रश्न पूछिए। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। मेरी बेटी का नाम है पारुल शर्मा जी। जन्म है उसका 3 नवंबर 1991 श्री करणपुर में 12:32 पे दोपहर में। 3 नवंबर 1991 दोपहर में 12:32। श्री करणपुर गंगानगर जिले में। जी, प्रश्न क्या है? जी, उसका विदेश जाने का कार्यक्रम था, सारा कुछ काम हुआ, लास्ट में आगे अटका पड़ा है। उसको कब तक उसका जाने का होगा, विदेश जाने का? देखिए, जहाँ तक बिटिया की जन्म कुंडली का सवाल है, वर्तमान में बिटिया को राहु की महादशा चल रही है। राहु की महादशा में सूर्य का अंतर प्रारंभ हो चुका है और सूर्य जन्म कुंडली में नीच राशि का है। और राहु का अर्थ है सर्प। सांप कैसे चलता है? टेढ़ा मेढ़ा चलता है। भाग्य में इसके शुक्र नीच राशि का होके बैठा है। कहीं ना कहीं इस बच्ची की एक तो दशा ठीक नहीं है। राहु मतलब भैरव महाराज, पल में तोला पल में राशा माशा, बनते बनते चीज़ों को बिगड़ती है। लगेगा कि अभी चीज़ बन रही है और अचानक कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। ऊपर से कुंडली में वर्तमान में सूर्य नीच राशि का ओर है, जो कि विदेश यात्रा का योग तो बनाता है, लेकिन विदेश यात्रा के योग को संपूर्ण होने में कहीं ना कहीं रुकावट का कारण भी बनता है। तो क्या उपाय करने हैं? रविवार को इस बच्ची के नाम से भैरव मंदिर में दाल की कचौरी, दही, इमरती चढ़ाएं और चौमुखा तिल्ली के तेल का दीपक जलाएं। एक तांबे का छल्ला अनामिका उंगली में इस बच्ची को पहना दीजिए। तांबे के बर्तन का ही पानी पिलाइए। नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान करें। उसके साथ साथ में इसकी जन्म कुंडली में शुक्र नीच राशि का है। नीच राशि का शुक्र इसको तकलीफ देगा जीवन में, और इसलिए इसको भूल के भी डायमंड या डायमंड का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं पहनना है। 6.25 रत्ती या 5.25 रत्ती का पन्ना रत्न सीधे हाथ में सबसे छोटी उंगली में पहना दीजिए। जैसे ही पन्ना रत्न पहनाएंगे 5.25 रत्ती का,
निश्चित तौर पे इसके बाहर जाने के योग बन जाएंगे। और इसकी बच्ची की ग्रह शांति करवा दीजिएगा। शुक्र नीच राशि का है, सूर्य नीच राशि का है, राहु की महादशा की विधिवत रूप से शांति करवा दीजिएगा। इसका अच्छा समय अक्टूबर 2026 के पश्चात प्रारंभ होगा और योग्य आचार्य के निर्देशन में राहु शांति अवश्य कराइएगा। और जहाँ तक योग की बात है, हमें लगता है कि आपका जो प्रश्न है कि कब तक इसका योग बनता है, तो अगस्त के पश्चात में 31 अगस्त से लेकर 4 दिसंबर के बीच में इसके जाने का योग बन जाता है। ललित जी जैसलमेर से जुड़े हैं, आपका प्रश्न पूछिए। बच्चे की विवाह का और काम काज का है। डेट ऑफ बर्थ टाइम बताएं। 9 जुलाई 1988, 1988। 7:35। 9 जुलाई 1988। हाँ, शाम 4:35। शाम को 4:35 7:35। 4:35। 435। ओके। देखिए, जहाँ तक आपके बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, इसकी जन्म कुंडली के अंदर वर्तमान में राहु की महादशा चल रही है और राहु की महादशा में सूर्य का अंतर है। ये राहु की महादशा जीवन में जब आती है, राम जी महाराज के जीवन में आई, रात को सोए तो युवराज और सुबह उठे तो वनवास। 18 साल की राहु की महादशा इसको प्रारंभ हो चुकी थी सन 2009 में। राहु सर्प के मानिंद चलता है, हर काम में अड़चन, हर काम में रुकावट, कोई काम का सीधा नहीं होना। और वर्तमान में ग्रहण योग इसके और बन रहे हैं। नवंबर 2024 के पश्चात जीवन में थोड़ा सुधार आएगा। योग्य आचार्य के निर्देशन में राहु की विधिवत शांति कराइएगा और उसके साथ साथ में इसको एक चांदी का छल्ला अंगूठे में पहना दीजिए या चांदी का ब्रेसलेट सीधे हाथ में डलवा दीजिए। एक गले के अंदर रुद्राक्ष गले में डाल सकते हैं, एक मुखी रुद्राक्ष या गणेश रुद्राक्ष डाल सकते हैं। विवाह का योग इस वर्ष के अंत तक बन सकता है। काल सर्प दोष भी है, उज्जैन जाकर विधिवत रूप से सर्प दोष की शांति करवा दीजिएगा। राहु के लिए गोमेद रत्न मध्यमा उंगली में 7.25 7.9 रत्ती का डाल सकते हैं। रविवार भैरव मंदिर में दर्शन करें, दाल की कचौरी दही इमरती चढ़ाएं। ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः। इस मंत्र का प्रतिदिन 15 मिनट जाप करें। निश्चित तौर पर अड़चनें दूर होंगी, रुकावटें दूर होंगी। जीवन का अच्छा समय मई 2026 के पश्चात आएगा। चलिए, आपके प्रश्नों का जवाब भी दे रहे हैं, राशियों की भी बात करते चले जाते हैं। 3 राशियों की बात करी, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? मेहनत करते रहे, एक दिन सफल इंसान जरूर बनेंगे। मेहनत करते रहें, एक दिन सफल इंसान जरूर बने। किस्मत का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी मेहनत मुझे एक दिन जरूर सफल इंसान बनाएगी। इस फलसफे को गुरु मंत्र मानकर आगे बढ़ते चले जाइएगा। समाधान, काली हल्दी की गांठ पॉकेट में रख के दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, अपनी लाइफ की, कैरियर की सफलता को लेकर अहंकार में ना आए। अपने जीवन की, अपने कैरियर की सफलता को लेकर अहंकार में नहीं आना चाहिए। ध्यान रखें कि अहंकार ही पतन का कारण बनता है। नौकरी हो या व्यापार, दिन अच्छा गुजरेगा। समाधान, हथेलियों पे थोड़ा सा घी लगाकर ऐसे मसल के घर से निकलेगा, पूरे दिन सफलता आपके कदमों को चूमेगी। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आपका जीवन वैसा ही बन जाता है जैसा आपके विचार होते हैं। इसलिए सकारात्मक विचारों को आने दें, नकारात्मक विचारों से दूर रहें। बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखें। समाधान, कपूर आरती करके घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करें दैनिक राशिफल की। 6 राशियों की बात करिए, अगली 6 राशियों की बात करते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि अज्ञानी होना शर्म की बात नहीं है। ज्ञान ना होना शर्म की बात नहीं है। बोल नहीं पाना शर्म की बात नहीं है, लेकिन सीखने की इच्छा ना होना शर्म की बात है। बोलने की चाहत ना होना शर्म की बात है। इसलिए सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहो, बोलने के लिए हमेशा तत्पर रहो। समाधान,
हल्दी पाउडर जल में मिलाकर उसे स्नान करके घर से निकलेगा, पूरे दिन सफलता आपके कदमों पर चूमेगी। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि एक खेल है ये जीवन, एक खेल है ये जीवन। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको खिलाड़ी बनना है या खिलौना बनना है। एक खेल है ये जीवन, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको खिलाड़ी बनना है या खिलौना बनना है। समाधान, माता के मंदिर में केसर का बर्फी का भोग लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली राशि धनु राशि। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज का गुरु मंत्र कम बोलो अच्छा बोलो, कम बोलो अच्छा बोलो। अच्छी बोली से बंद रास्ते भी खुल जाएंगे। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। समाधान, ऑफ वाइट रुमाल पॉकेट में रख के घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कविता जी जयपुर से, प्रश्न पूछिए कविता जी। जय माता जी महाराज। जय माता की। मेरे बच्चे की शादी में होगी 22/10/1990। 22 अक्टूबर 1990 रात को 9 बजे जयपुर। रात को 9 बजे जयपुर। बहुत दुखी हो गई महाराज, प्लीज कोई बच्चा है बच्ची है? लड़का है। देखिए, जहाँ तक बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, विवाह नहीं होने के पीछे दो कारण हैं। एक तो इसका मूल नक्षत्र का जन्म है। आशा करते हैं योग्य आचार्य के निर्देशन में आपने मूल नक्षत्र की विधिवत शांति कराई होगी। दूसरा, इसके दाम्पत्य भाव में इसके विवाह के घर में चंद्रमा नीच राशि का होके बैठा है। ये नीच राशि का चंद्रमा इसके विवाह सुख में कमी करता है। सावन मास चल रहा है, 8 चंद्रमा खरीद लाए। अच्छे अच्छे दिन देखकर एक एक चंद्रमा शिवलिंग पर बच्चे के हाथ से चढ़वाइए। कच्चे दूध से अभिषेक करके चंद्रमा वहीं पर छोड़ दीजिए। सोमवार को सफ़ेद चीज़ों का दान करवाना है। सूर्यास्त के बाद दूध दही चावल सफ़ेद चीज़ों का सेवन नहीं करना है। तो मुख्य कारण जो है वो चंद्रमा का नीच राशि का होना है। 6.25 रत्ती का तिकोना मूंगा सोने के अंदर अनामिका उंगली के अंदर पहना के रखें। चांदी बिल्कुल भी नहीं पहने। शुक्र की महादशा इस बच्चे को चल रही है और शनि का अंतर है। अभी इसके विवाह का पूर्ण योग बना हुआ है। हमें लगता है कि इसका विवाह जो है वो मैं आपको बता भी देता हूँ, 24 अक्टूबर से 6 अप्रैल 2025 के बीच में इसका विवाह हो जाएगा। सूर्य नीच राशि का एक छल्ला तांबे का अनामिका उंगली में पहना दीजिएगा। उसके साथ में ग्रह शांति करवा लीजिए। जो नीच के ग्रह, सूर्य नीच का है, चंद्रमा नीच का, उसकी ग्रह शांति करवा दीजिए। पितरों के नाम का देशी घी का दीपक जलाइए। बहुत जल्दी विवाह का सुख आपके बच्चे को प्राप्त होगा। नीलम जी आबू रोड से जुड़ी, आपका प्रश्न पूछिए नीलम जी। पंडित जी नमस्कार। पंडित जी, मेरे बेटे के बारे में पूछना है। उसका नाम प्रबोध है। हाँ, उसका जन्म 2 दिसंबर 1991। 2 दिसंबर 1991। समय सुबह 4:05 पर। सुबह 4:05। हाँ जी। उसकी शादी के बारे में पूछना है। देखिए, जहाँ तक बालक की जन्म कुंडली का सवाल है, बालक को वर्तमान में गुरु की महादशा शुक्र का अंतर चल रहा है और उसमें भी राहु का अंतर खत्म हो चुका है। इसके विवाह का योग 26 अक्टूबर 2024 से 11 अगस्त 2025 के मध्य में इस वर्ष के अंत नहीं तो अगले वर्ष की शुरुआत के अंदर निश्चित तौर पे इसका विवाह का योग बन रहा है। इसकी जन्म कुंडली के अंदर दाम्पत्य भाव का स्वामी मंगल अस्त है। अस्त बोले तो डूबा हुआ है। 6.25 रत्ती का तिकोना मूंगा अनामिका उंगली में चांदी के अंदर धारण करवा दीजिए। लाल रंग के कपड़ों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। कुंडली बहुत अच्छी है, लेकिन अस्त होने के कारण मंगल का शुभ प्रभाव प्राप्त नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि इस वर्ष के अंत में संबंध तय हो जाएगा, अगले वर्ष में विवाह हो जाएगा। पितरों के नाम का देशी घी का दीपक जलाएं। ज़्यादा से ज़्यादा लाल रंग के कपड़ों का प्रयोग करें। नाइट वियर में रेड अंडरगारमेंट्स, रेड टी शर्ट्स इत्यादि, लाल रुमाल इत्यादि रखें। हनुमान जी महाराज के मंदिर में चोले चढ़वाइएगा, निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होगा और सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी। माफ कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अंतिम 3 राशियों की बात करते हैं। मकर राशि। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? नौकरी व्यापार में दिन ठीक रहेगा। साफ सुथरा काम करने का प्रयास कीजिएगा। पीठ पीछे किसी की बुराई मत कीजिएगा। समाधान, तुलसी सेवन करके घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं
ध्यान रखें, चरित्र आपको ताकत देता है। क्या महाराज? चरित्र आपको ताकत देता है, करेक्टर आपको स्ट्रेंथ देता है, लेकिन नॉलेज आपको अप्रिशिएट करवाता है, सम्मानित करवाता है, ज्ञान आपको सम्मानित करता है। इसलिए क्या करें महाराज? ज्ञानवान के साथ हमेशा चरित्रवान बने रहो। समाधान, सफाई कर्मचारी को अनार के फलों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि दो तरह की सोच होती है। पहली नकारात्मक सोच, मैं ये काम कर ही नहीं सकता हूं महाराज, मुझसे नहीं हो पाएगा। ये कौन सी सोच हुई? नकारात्मक। सकारात्मक सोच, मैं अपना 100% देने का प्रयास करूंगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट। और एक सुंदर सी सुबह, जो सकारात्मक सोच है वो तो नेम एंड फेम बन गई, और जो नकारात्मक सोच है वो गुमनामी में खो गई। समाधान, मंदिर गुरुद्वारे में तुअर की दाल का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। ये तो बात हुई दैनिक राशिफल की, आपकी समस्याओं का समाधान भी किया। अंत में बात कर लेते हैं सावन विशेष उपाय के बारे में। तो सावन विशेष उपाय क्या है, लिख लीजिए, समझ लीजिए। दोस्तों, क्या आप अमरबेल जैसी बढ़ती गरीबी, कर्ज, दरिद्रता से परेशान हैं? क्या लाख कमाने के पश्चात भी आपके घर में बरकत नहीं रहती है? क्या आप लंबे समय से नौकरी की तलाश में हैं, आपका विवाह नहीं हो रहा है? यदि हाँ, तो परेशान मत होइए। सावन में प्रतिदिन करें छोटा सा चमत्कारिक उपाय, मिलेगी अमरबेल जैसी बढ़ती गरीबी, कर्ज, दरिद्रता से मुक्ति, मिलेगी मनचाही नौकरी और होगी जल्दी शादी। क्या करना है, लिख लीजिए, समझ लीजिए। सावन मास में प्रतिदिन शिव मंदिर जाइएगा, शिवलिंग का जलाभिषेक कीजिएगा, नाना प्रकार के फलों से अभिषेक कीजिएगा, चंदन, बिलपत्र अर्पण कीजिएगा, भांग धतूरा अर्पण कीजिएगा। तत्पश्चात जहां बिल वृक्ष लगा हो, बिल पत्र का जो वृक्ष होता है, बिल वृक्ष लगा हो, वहां पर बैठकर बिल वृक्ष के मूल भाग में महादेव का ध्यान करते हुए गंध से, पुष्प से, कुमकुम से उसका पूजन कीजिएगा, प्रसाद आदि अर्पण कीजिएगा। बिल वृक्ष महादेव का ही रूप माना गया है। तीनों लोकों में जितने पुण्य तीर्थ हैं, वे सभी तीर्थ बिल वृक्ष के मूल भाग में निवास करते हैं। पूजन के पश्चात बिल पत्र के वृक्ष में जल का अर्घ प्रदान करें। इस प्रकार सावन के प्रतिदिन बिल वृक्ष का पूजन करने से कंगाल व्यक्ति भी बन सकता है मालामाल। शिव पुराण के अनुसार बिल वृक्ष के मूल में जो भक्त महादेव का पूजन करता है उसका कल्याण होता है। जो नियमित रूप से बिल वृक्ष पर जल अर्पण करता है, अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। बिल वृक्ष की पूजन अर्चन से मिलती है अमरबेल जैसी बढ़ती गरीबी, कर्ज, दरिद्रता से मुक्ति है, मिलती है मनचाही नौकरी, मिलता है मनपसंद जीवन साथी। तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।